एक्सरसाइज 13.2 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई एस 22/7। तो बोल रखा है अ सॉलिड is in the shape of a cone standing on a hemisphere. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. ठीक है जी, तो ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन ऐसा है, ठीक है। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1. दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का जो रेडियस है वो सेम है। और कितना है रेडियस? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इज 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो जो कोन है, कोन का हाइट कितना है? रेडियस के बराबर है, और रेडियस कितना है? 1 है, तो हाइट भी कितना हो गया? 1 हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब क्या है कि पाई की वैल्यू डालनी नहीं है, तो ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। सो अब मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन आ सकता है? यस, 1/3 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? h प्लस यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है, एंड r। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। सो 1/3 पाई तो पाई ही रहेगा, r की वैल्यू 1 रहेगी, तो 1 का स्क्वायर, हाइट 1 है, इंटू 2 इंटू 1। सो ये कितना बन गया? 1/3 पाई, 2 1 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? पाई क्या दिया है? किस में? यूनिट किस में दिया? सेंटीमीटर में, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहां पर देखो क्या बोल रखा था? वॉल्यूम, और आपको जो यहां पर लेना होगा वो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेना होगा। जब भी किसी चीज को भरने की कोशिश की जाएगी तो वहां पर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगेगा। सो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था ये। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इजी था क्योंकि वैल्यूज बहुत अच्छी थी, रेडियस भी 1, हाइट भी 1, इतना कुछ कॉमन आ गया, फटक से कट गया, ठीक है। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends by using a thin aluminium sheet। ठीक है जी, इसको बोला गया था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है इसको कि यहां पर तो सिलेंडर है, ठीक है। मॉडल लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन अटैच टू इट्स 2 एंड। इसके दोनों तरफ 2 कोन लगाए गए हैं, ये एक ऐसा, ये यहां से ऐसा, ओके, बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। सो अगर इस मॉडल का डायमीटर 3 है तो इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। पूरी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे बताओ 12, अच्छा ओके ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये जो कोन है इसकी हाइट कितनी, ये जो हाइट है ये कितनी बता रखी है? हाइट इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो कोन की हाइट है वो बता रखी है 2 सेंटीमीटर, तो यहां से इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? तो 12 में से 2 ऊपर माइनस कर दो, 2 नीचे माइनस करो, 12 में से 2 माइनस हुए 10, 10 में से 2 माइनस हुए 8। तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर का जो रेडियस है, रेडियस तो इसका भी वही होगा 3/2, है ना, इसका भी 3/2 ही होगा।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। वॉल्यूम, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम है इसके अंदर। सो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू 2, क्योंकि 2 है ना, ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए इंटू 2 करेंगे, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये एक कोन है, ये 2 कोन है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो एक काम करो, 2 आगे ले लो, इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो क्या बना ये, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एक चीज देखो, ये जो कोन का हाइट है उसको हमने h से शो कर रखा है, जबकि सिलेंडर का जो हाइट है उसको हमने h डैश से शो कर रखा है, इसीलिए हमको इसको क्या कर देना है, h डैश, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, h डैश, वरना ऐसा हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगा कि ये h और ये h सेम वैल्यू हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ कॉमन लिया जा सकता है, यस, क्या कॉमन लिया जा सकता है, पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा, 2/3 h प्लस h डैश, यही हो जाएगा, क्योंकि h एंड h डैश अलग है। अब वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2, तो ये बन जाएगा 3/2 का स्क्वायर इंटू 2/3 ऑफ h, h मतलब कौन, कोन का हाइट, कोन का हाइट कितना है 2, प्लस h डैश का मतलब सिलेंडर का हाइट, तो सिलेंडर का हाइट कितना है 8, तो कितना बना ये 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4/3 प्लस 8, कुछ कट सकता है, यस, तो यहाँ से 2 से 11 ज़ा 22 हो जाएगा। सो 11 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 2 इंटू, ये कितना हो गया, 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 28 अपॉन 3, फिर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, तो ये कितना हुआ, 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट in model is 66 centimeter cube, is 66 centimeter cube, volume of air content in the model is 66 centimeter cube, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, आंसर चेक करेंगे, 66 सेंटीमीटर क्यूब, दैट्स करेक्ट, हो गया ये। चलो 3 2 1 गो, बढ़ते हैं आगे। Now next question, a gulab jamun contains sugar syrup। अच्छा एक गुलाब जामुन है, उसमें शुगर सिरप है अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कि गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसमें से 30% तो सिर्फ सिरप है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। देखो ये क्या बता रखा है यहाँ पर कि जो ये गुलाब जामुन है ना, ये इस टाइप का है, देखो बीच में सिलेंडर है और दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फीयर, ऐसा। तो जो इसकी लेंथ बता रखी है, लेंथ कितनी बता रखी है, 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर है 2.8। अगर डायमीटर 2.8 है तो इसका मतलब रेडियस कितना है, डायमीटर 2.8 है तो रेडियस इज 1.4 सेंटीमीटर।
तो यहां से यहां तक 1.4 है, तो यहां से यहां तक भी 1.4 होगा, ठीक है, दोनों साइड से 1.4 है। तो अब आप एक काम करो, 5 में से इधर का 1.4 माइनस कर दो, इधर का 1.4 माइनस कर दो, तो सिलेंडर का हाइट आ जाएगा 1.4 कितना होता है 2.8। 5 में से माइनस करेंगे 2.8, तो ये 2 3 4 2.2, तो हाइट कितना हो जाएगा 2.2, ठीक है। सो वॉल्यूम निकालना तो अब आसान है कि नहीं, वॉल्यूम निकालना तो आसान है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इंटू 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 करेंगे, प्लस सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन आ सकता है यहाँ पर, हाँ आ सकता है कॉमन, क्या पाई आ सकता है, आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बचेगा 2/3 पाई इंटू 2। अच्छा एक काम करो ना, ये 2/3 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन आ गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर गया तो कितना बचता है आर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एच, तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर मतलब 1.4 का स्क्वायर, सो 1.4 का स्क्वायर, तो 1.4 का स्क्वायर मतलब 1.4 इंटू 1.4, चलो फिलहाल मैं ऐसे लिख देता हूँ 4/3 इंटू 1.4 प्लस एच की वैल्यू कितनी 2.2। हाँ बस भाई अब इसको कीजिए सॉल्व, तो क्या जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन आएगा। और ये कौन सा वाला गुलाब जामुन है, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ठीक है, वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। देखो यहाँ पर 1 लिख दो, आप क्या करो यहाँ पर 1 लिख दो, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इतना आया, तो ये 22/7 इंटू 1.4, आई थिंक 14 का स्क्वायर 256 होता है शायद से, नहीं 196 होता है, तो ये बन जाएगा 196 और ये 1.96 हो जाएगा, ओके, इंटू 14 4 56, तो ये बन गया 5.6 अपॉन दिस इज 5.3 प्लस 2.2, दैट मीन्स 5.6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6.6 अपॉन 3, तो 6 6 12 और 6 6 12, 12.2 अपॉन 3, तो ये बन गया 12.2 अपॉन 3। ये ऐसे गंदे गंदे फिगर क्यों देते हैं, थोड़ा आसान देते, ऐसे में सिर्फ कैलकुलेशन में ही उलझ जाते हैं। तो कितना बना 22 इंटू 1.96 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3, तो 25.05 कितना वॉल्यूम आया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 25.05 इज इक्वल टू 25.05 क्या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तो एक गुलाब जामुन का आया, उसी तरीके से कितने गुलाब जामुन है ये 45 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ 45 सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 45 इंटू
हर एक का कितना है 25.05, 25.05, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद और क्या बोल रखा था, और ये बोल रखा था कि शुगर सिरप कितना है, शुगर सिरप कितना है 30% है, ठीक है। तो आपसे यहां पर आगे क्या पूछा था, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं अमाउंट ऑफ, नाउ अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना। तो कितना बता रखा था, आपको बता रखा था कि वो है 30%, ठीक है, 30%। किसका 30%? ऑब्वियसली इस वैल्यू का ऑफ 45 इंटू 25.05। तो 30% का मतलब कितना हो गया 30/100 इंटू 45 इंटू 25.05। तो सॉल्व करने के बाद 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और ये 0 हटेगा, यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो कितना बना ये, द वैल्यू इज 3 इंटू 45 इंटू 25.05 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 338.175, 338.175 क्या, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि देयरफॉर, मैं यहां पे ले सकता हूं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन is 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 338.175 को जो राउंड अप करेंगे तो ये 338 लिखा गया है। ओके बच्चों, ठीक है, ये लिख लीजिए क्विकली। 3, 2, 1 गो। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen। ये देखो, ये ऐसा cuboid, इसमें गड्ढे बना रखे हैं 4 conical। The dimension of the cuboid are 15 by 10 by 3.5। मतलब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि ये जो cuboid है, cuboid जो है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 15, ब्रेड्थ है 10, हाइट है 3.5। ओके, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। ये देखो, ये जो कोन बना रखा है उसका जो रेडियस है, कोन का जो रेडियस है वो है 0, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, ठीक है। सो रेडियस इज 0.5 एंड द डेप्थ इज 1.4 एंड ये जो हाइट है h डैश, किसका, कोन का, याद रखना क्यूबॉइड का हाइट h है और कोन का हाइट h डैश है, वो कितना है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ठीक है। अब कितना लकड़ी बच गया है, कितना लकड़ी बच गया है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। बोल सकता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, ठीक है। सो ये देखिए, ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड, रिमेनिंग वुड इज इक्वल, मतलब चलो ये लिख दिया, दोबारा क्या लिखना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। हर एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो एल बी एच तो कितना हो गया 15 इंटू 10 इंटू
3.5, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स, अच्छा 4 टाइम्स मतलब क्या हो गया है, इसको आप ऐसा कर लो ना, 4/3 लिख लो, 4/3 इंटू 22/7 इंटू r², तो इसका r कितना है 0.5, 0.5 का मतलब मैं 1/2 लिख सकता हूँ ना, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है इसकी 1.4, 1.4 को ये लो 1.4 ऐसा लिख दिया। अब 15 इंटू 10 इंटू 3.5, देखो 10 और ये 3.5 मल्टीप्लाई होंगे तो 35 हो जाएगा, ठीक है, तो 35 इंटू 15, तो देखो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बट पता है ना आपको यूज नहीं करना है। 35 इंटू 15 दैट इज 525 माइनस, अच्छा एक चीज देखो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 7 0.2 ज़ा 14, ठीक है, तो ये कितना बना 22 इंटू 0.2 4.4 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाता है ये 1.466, ठीक है, तो 525 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचता है 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड इज इक्वल टू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, हो गया ये ठीक था थोड़ा सा वैल्यूज के मामले में। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of water flows out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. देखो क्या बोल रखा है कि एक बर्तन था ऐसा कोनिकल शेप में, ठीक है, ये देखिए ये एक बर्तन है ऐसा कोनिकल शेप में, इसमें पानी भरा हुआ था फुल, यहाँ ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ था, ठीक है, पूरा पानी इसमें भरा हुआ है। अब किसी ने क्या किया, ऑलराइट, अच्छा पानी भरने से पहले इसका डायमेंशन कैसा है, इसका जो हाइट बता रखी है वो कितनी बता रखी है 8, सो दिस हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5, और जो इसका रेडियस है रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, वाटर पूरा भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5, तो लेड शॉट ये देखिए किसी ने ना लेड के बॉल्स होती है ना वो इसके अंदर डाल दिए। अब जब लेड के बॉल इसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, ये पानी गिरने लगेगा नीचे क्योंकि फुल भरा हुआ है। अगर कोई बर्तन फुल भरा है, फुल भरे हुए बर्तन के अंदर कोई कुछ डालेगा तो वो नीचे गिरेगा। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, अच्छा ये जो बॉल है इसका रेडियस कितना बता रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ कि पता नहीं कितने बॉल डाले, वो तो कैलकुलेट करना है अपने को। तो जब ये लेड शॉट इसके अंदर डाला गया, ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, मतलब 1/4 वाटर, ठीक है, मतलब कि कितना वाटर बाहर फ्लो किया 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ये इतना बाहर गिर गया, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज वाटर ड्रॉप्ड आउट, दिस इज वाटर ड्रॉप्ड आउट। कितना वाटर बाहर गिरा 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, इस वेसल में कितने, इस वेसल में कितना, इस वेसल में कितने लेड शॉट गिरे। तो अब आप एक चीज बताओ मुझे, जितने लेड शॉट अंदर जाएगा उतना ही तो पानी बाहर आएगा, राइट, जितने लेड शॉट अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। एक भी लेड शॉट अंदर नहीं गया, कुछ भी पानी बाहर नहीं आया, एक लेड शॉट अंदर गया तो थोड़ा बाहर आया, राइट। तो जितने इसके अंदर भरा जाएगा उतना ही तो पानी गिरेगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ
एन स्पीयर हमें नहीं पता, सो वॉल्यूम ऑफ एन स्पीयर कितने हैं हमें नहीं पता, सो वॉल्यूम ऑफ एन स्पीयर इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो जितने स्पीयर गिरेंगे उसके अंदर उतना ही पानी बाहर आएगा, और कितना पानी बाहर आया, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, नाउ एन स्पीयर का वॉल्यूम कितना होता है, एन इंटू हर एक स्पीयर का वॉल्यूम क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अच्छा ये आर अलग है, इसका R1 पकड़ लेते हैं और इसका R2 पकड़ लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा R2 क्यूब। ठीक है, इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, कोन का पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 तो भूल ही गए हम लोग, 1/3 कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 राइट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन के लिए जो रेडियस होगा उसको मैंने R1 का नाम दे रखा है, एंड स्फीयर के लिए जो रेडियस होगा उसको मैंने R2 का नाम दे रखा है। ठीक है, ये देखिए ये स्फीयर है, इसके रेडियस को मैंने R2 का नाम दिया है। ऑलराइट, ये हो गया। अब क्या किया जाएगा, वैल्यू डाल दी जाएगी। सो n हमको पता लगाना है, इंटू 4/3 पाई को पाई ही रखते हैं, R2 कितना है 0.5। ठीक है, R2 कितना है 0.5। तो एक काम करते हैं, क्या 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप R2 को 0.5 भी लिख सकते हो, मैंने 0.5 को 1/2 लिख रखा है, इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई इंटू R1 का स्क्वायर। R1 कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू h कितना है, इस कोन का h कितना है 8, कोन का h कितना है 8। ऑलराइट, कुछ कट सकता है, यस 3 से यहाँ का 3 कट जाएगा, क्योंकि ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 और 2 कट गया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और कुछ लेफ्ट साइड में क्या बचा, n इंटू 1/8 इक्वल टू 1/2 इंटू 5 स्क्वायर कितना 25, 2 4 ज़ा 8, सो n इक्वल टू 25 इंटू 4 दैट इज 100। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर 100 स्पीयर्स वर शॉट इन वाटर, 100 स्पीयर वर शॉट इन वाटर। पानी में कितने स्पीयर डालेंगे 100 स्पीयर्स। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले चेक करेंगे तो कितना, यस दैट इज 100। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 ग्राम। ठीक है, देखिए क्या बोल रखा है कि ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंड्रिकल खंबा है ये। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220, इसकी जो हाइट है वो 220 है। ठीक है, this height is 220 and base diameter 24 सेंटीमीटर, और जो इसका बेस है उसका डायमीटर 24 है। इसका मतलब रेडियस कितना, इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 12, 24 का आधा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 एंड रेडियस 8। इसके ऊपर किसी ने और एक सिलेंडर रखा हुआ है, इसके ऊपर किसी ने और एक सिलेंडर रखा हुआ है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 8 और जो इसकी हाइट है वो क्या है 60।
तो इसको H1 का नाम दे दो, इसको R1 का, इसको H2 का, इसको R2 का। H2 कितना है 60। ठीक, फाइंड द मास ऑफ द पोल। ठीक है जी, मास ऑफ द पोल क्या होगा? अच्छा, मास निकालने से पहले आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका मास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम, सो देखो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्या है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, चलो स्ट्रक्चर लिखता हूं। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ठीक है, सो वॉल्यूम कितना बना सिलेंडर का? इस पहले वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस ऊपर वाले का क्या बन जाएगा? पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है, सो पाई कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। नाउ पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। R1 स्क्वायर, R1 मतलब पहले वाले का रेडियस कितना? 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इंटू पहले वाले का हाइट कितना? 220 प्लस R2 कितना? 8 स्क्वायर इंटू 60। सो ये कितना बना? 22/7। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। ओके, अब इस्तेमाल करेंगे टेक्नोलॉजी। 144 इंटू 220, तो देखो ये बना 31680 प्लस 64 इंटू 60 3840। तो 3840 प्लस 31680 कितना बना गया? 35,520। तो 22/7 इंटू 35,520। ठीक है, सो 35,520 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। सो दिस इज 111634.28 किसमें है ये? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना निकल के आया? देखिए वॉल्यूम कितना निकल के आया? 11,000 नॉट 11,000, 1,11,634.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर अभी आंसर नहीं आया। आपसे क्या बोल रखा था? मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8 ग्राम। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं सिंस, देखिए जरा 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, राइट? आपके पास कितना है? 11,163.28। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 11,163.2। इसको भी 11,163.28, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ओके, 0.28। तो लेफ्ट साइड कितना हो जाएगा? 11,163.28 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना वैल्यू आता है? इंटू 8, दैट इज 839,074.28 ग्राम। ठीक है, तो कितना बन गया ये? 839.07 kg। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मास। तो कितना मास आया? 839.07 kg। ठीक है, 839.07 kg। क्या कुछ एक बार आंसर चेक करेंगे तो
892 आ रहा है, हमारा 839 आ रहा है। क्या कहीं पर कुछ कैलकुलेटरी एरर है? एक बार चेक करेंगे। पाई के, अरे यार ये तो दिया ही नहीं दिया। पाई की वैल्यू कितनी लेने को बोली है? 3.14। ओके, इसीलिए फ़र्क आ रहा है, इसीलिए फ़र्क आ रहा है। एक काम करते हैं, जल्दी से इस पाई का नामो निशान मिटा कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंज आएगा। पाई की वैल्यू 3.14, इस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। 3.14, 3.14, 3.14, यस। तो ये बन जाएगा 3.14 इंटू 35520, दैट इज 111532.8। ठीक है, ये बना। एंड सिमिलरली ये 111532 है। ऑलराइट, 111532.8, 111532.8, 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, हाँ, तो 111532.8 इंटू 8 इंटू 8, हाँ, तो ये 892 बन रहा है। दिस इज 892 262.4, ठीक है, मतलब कि 892.2 kg, 892.2 kg। ठीक है बच्चे लोग, 892.2 kg, राइट। सो दैट्स योर आंसर। इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलिए बढ़े आगे। A solid consists of a right circular cone. A solid consists of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm। देखो वही टाइप का क्वेश्चन आ गया कि ये हेमिस्फीयर के ऊपर ये एक कोन लगा हुआ है, ठीक है। A solid consists of a right circular cone of height 120 cm, मतलब जो इसकी हाइट है वो कितनी है? हाइट है 120 सेंटीमीटर की, ठीक है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है वो कितना है? 60। अच्छा, इसका रेडियस अगर 60 है तो इसका भी तो रेडियस, हेमिस्फीयर का भी तो रेडियस 60 होगा। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। है, एक सेकेंड, क्या बोल रखा है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। A solid consists of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm, ठीक है, ये हेमिस्फीयर के ऊपर है। is placed upright in a right circular cylinder full of water, in a right circular cylinder full of water। ओके, मतलब ये कहना चाहते हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था, इसके अंदर इसको ऐसा डाल दिया गया, तो अगर इसको ऐसा डाल देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। हाँ, is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। okay, find the volume of water left in the cylinder। अब जब इसको डाल देंगे तो अब जो पानी है, पानी सिर्फ इतने पोर्शन में रह जाएगा, यहाँ पे इन जगहों पर ही पानी रह जाएगा, और यहाँ पर ये वाली जगह है, ये वाली जगह, यहाँ पर ही पानी रह जाएगा, राइट, क्योंकि बाकी जो बीच वाली जगह है, बीच वाली जगह में तो इसको भर दिया गया है, ठीक है। बीच वाली जगह में, ये जो बीच वाली जगह है, बीच वाली जगह में तो ये आ गया, ठीक। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना है? 60, तो यहाँ से यहाँ तक 60, सो रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज 180, इसकी जो हाइट है वो कितना है? 180
सेंटीमीटर। तो देखो वैसे आसान है, क्या होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। चलो एक यहाँ पर जगह कम पड़ेगी, यहाँ लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, कितना पानी बचेगा, विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दो, राइट। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। देखा जाए तो दोनों का रेडियस सेम है, तो इसलिए R1 R2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन H1 H2 करने की जरूरत है। इसको H1 का नाम दे दो और ये जो हाइट है इसको H2 का नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि कोन का हाइट अलग है और सिलेंडर का अलग है। तो जब हम सिलेंडर की बात करेंगे तो ये H2 हो जाएगा माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है, सॉलिड दो चीजों से बना हुआ है, एक कोन से बना हुआ है और एक हेमिस्फीयर से बना हुआ है। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है, कोन का वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस स्फीयर का कितना होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब बस आपको करना क्या है, इसमें वैल्यू डाल देनी है, आ जाएगा। तो डाल देते हैं वैल्यू, पाई को फिलहाल पाई ही रखते हैं, आर तो यहाँ का आर कितना है, तो दोनों साइड का आर 60 है, 60 स्क्वायर इंटू H2 कितना है, तो H2 है 180 माइनस 1/3 पाई 60 स्क्वायर इंटू H1। H1 कितना है, तो H1 है 120 प्लस 2/3 पाई इंटू 60 क्यूब। हो गया बच्चों। चलो भाई, पाई इंटू 60 का स्क्वायर कितना होता है, 60 स्क्वायर 3600 इंटू 180 माइनस, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 40 ज़ा, सो पाई इंटू 60 का स्क्वायर 3600 एंड 40 प्लस 2/3 पाई का पाई ही और 60 का क्यूब, 60 का क्यूब। वैसे तो मेरे हिसाब से ये किया जा सकता था कि पाई कॉमन ले लो, 60 स्क्वायर कॉमन ले लो, है ना। एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर दो। पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ठीक है, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या पाई कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा, पाई सबके पास है। क्या 60 का स्क्वायर कॉमन आ सकता है, आ सकता है, 60 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद और क्या क्या कॉमन आ सकता है, और भी कॉमन आ सकता है, जैसे 180 है, ये 40 है, फिर ये 60 का क्यूब है ना। एक काम और कर सकते हैं, ये जो 60 का क्यूब है, ये जो 60 का क्यूब है, चलो उसको बाद में करते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस, यहाँ से पाई गया, 60 स्क्वायर गया, बचा क्या 40, ठीक है, माइनस 2/3 यहाँ पे रह जाएगा, पाई बाहर चला गया, 60 स्क्वायर बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा 60, क्योंकि 60 का क्यूब है ना, 60 के क्यूब में से 60 स्क्वायर बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा 60, तो कितना हो जाएगा 3 2 20। तो पाई इंटू 3600 इंटू 180 माइनस 40 तो 40 और 40 80 होता है, तो बचेगा कितना 100, बचेगा कितना 100। तो कितना बनाइए, व्हाट इज दिस वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 3600 इंटू 100 इंटू पाई, तो 1130, दिस इज 1130
973.3 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वो वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो बच जाएगा। ऑलराइट, ये वो वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो बच जाएगा। तो अच्छा, ये सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो, अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करूंगा तो कितना होगा? तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सुनिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, करेक्ट, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। सिमिलरली 1 मीटर क्यूब में 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, करेक्ट, ये याद रखना, ये लॉजिक। दैट मीन्स अगर मैं इन सबको इधर लेके चले जाऊं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1,000,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 00 मीटर क्यूब। सो मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो कितनों से डिवाइड करना पड़ेगा? कितनों से डिवाइड करना पड़ेगा? 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 10 लाख से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहां पर 6 डिजिट के बाद आएगा। दैट मीन्स 1.13 मीटर क्यूब, 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू 1.13 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज 1.13 मीटर क्यूब। इसको चेक करेंगे, यस 1.13 मीटर क्यूब। ठीक है, चाहो तो 09 को आप 1 भी बना सकते हो, 1.131 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों लोग, सारे लॉजिक वैसे ही फिट हो रहे हैं। देखो सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से इसको डिजाइन करो और वैल्यू डालो। राइट, तो कॉपी कर लीजिए इसको। 3 2 1 गो। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन कहा गया है, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज अ स्पेरिकल ग्लास वेसल। अच्छा, एक ग्लास वेसल है जो स्पेरिकल है, ऐसा, हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, इसकी जो गर्दन है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो मतलब कि ये वाली जो हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो अगर 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो इसका मतलब रेडियस कितना है? 1 मीटर। रेडियस 1 मीटर है। अच्छा लगता है सुन करके जब ऐसी वैल्यूज होती है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा है, उसको मालूम पड़ता है कि ये जो पूरा बर्तन है इसका जो वॉल्यूम है वो है, इसका जो पूरा वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ क्या है ये? वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल उसे पता चलता है दिस इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऑलराइट। तो द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। अच्छा, ये जो इसका डायमीटर है वो 8.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8.5 का आधा, 8.5 का आधा कितना होता है? 4.25 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस है। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव वैल्यू एज इनसाइड। अच्छा, चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। इसने जो 345 कैलकुलेट किया है वो सही है कि नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। ये लो, सो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वेसल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई कॉमन आ जाएगा। देखो रेडियस अलग अलग है ना। इसके रेडियस को R1 पकड़ लो और इसके रेडियस को R2 पकड़ लो। इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2, तो ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2।
ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, पाई कॉमन आ गया, पाई यहाँ से कॉमन आ गया। अब पाई कॉमन आ गया और कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये बन जाएगा r1 स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई r2 क्यू। अब वैल्यू डालेंगे, पाई की वैल्यू कितनी डालनी है 3.14 इंटू r1 स्क्वायर, r1 मतलब 1 स्क्वायर इंटू h कितना है 8 प्लस 4/3 पाई r2 कितना 4.25 का क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 8 प्लस 4.25 का क्यूब। कितना बनता है 4.25 का क्यूब, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 दैट इज 76.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, 102.35, 102.35। ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 8 इंटू 3.14, तो कितना आता है ये 346.51, 346.51। ठीक है। सो ये है वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। उसने क्या बताया कितना है 345 है, हमारे क्या निकल के आ रहा है 346.51 निकल के आ रहा है। ठीक है, मतलब चलता है थोड़ा बहुत राउंड फिगर भी। ठीक है। तो इसने तो क्या बताया, करेक्ट है कि नहीं है, देखा जाए तो ये 345 और हमारा 346 है। अब आप एनालाइज कर लो, कुछ लोगों के लिए सही होगा, कुछ लोगों के लिए गलत होगा। जो एकदम कट टू कट वाले हैं वो बोलेंगे गलत है, और जो वैसे हैं कि यार चलता है थोड़ा बहुत पॉइंट का एडजस्टमेंट, वो बोलेंगे चलेगा जाने दो। ठीक है। पर बुक में क्या लिखा है नॉट करेक्ट, तो आप भी क्या लिखोगे नॉट करेक्ट। ठीक है। सो ये जो लड़की है, शी लड़की है, ये गलत है। ठीक है, समझ गए। सो ये थे आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हर एक फिगर को तोड़ तोड़ करके सॉल्व करना है।